Hello students, today we will do social science marking scheme of class 10th. सोशल साइंस में क्लास 10th में स्टूडेंट्स बहुत पजल रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और उनको ये समस्या रहती है कि मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कैसे करने हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मार्किंग स्कीम और उसमें क्वेश्चंस के टाइप और आपको किस चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो आ सकता है वो भी आपको हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाना है तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप दो सेक्शन जरूर करिएगा। सबसे पहले करिएगा हिस्ट्री एंड देन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेके चलते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है आने की किस चैप्टर में से, तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो कोर्स का स्ट्रक्चर है सोशल साइंस का वो बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है पहले से ही। और चैप्टर नंबर 1 जो हिस्ट्री में, आपको हिस्ट्री का जो सबसे मेन पार्ट है उसमें एक तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। ये क्वेश्चंस जो है पैटर्न में किस प्रकार से आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखेंगे तो इसमें से एमसीक्यू आने की संभावना है और एक लॉन्ग जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक एमसीक्यू मिल सकता है, और मैप जो है आपको वो करना है। मैप के पॉइंट्स आपको पता है सत्याग्रह मूवमेंट के हैं। आपको अहमदाबाद मिल का पॉइंट मिलेगा, खेखड़े का मिलेगा, चंपारण का मिलेगा। तो आप वो देख लीजिए। 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स में से आपको 2 मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें टॉपिक्स जो हैं वो 1 to 1.3 तक तो यही आने हैं। तो भूमंडलीय के लिए तो विश्व की रचना में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इसमें से इसको कर लीजिएगा। चैप्टर 4 जो है वो सीबीएसई के इवोल्यूशन में नहीं है, नॉट इन सीबीएसई इवोल्यूशन। और इसके बाद आप चैप्टर 5 पर आएंगे, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें से एक 1 मार्क का एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का आ सकता है। आप ये देखिए कि जो 3 मार्क्स का है ये अल्टरनेट हो सकते हैं कि इसमें से 4 मार्क्स का आ जाए, इसमें 4 मार्क्स का आ जाए, तो यहाँ 4 मार्क्स का हो जाएगा, या इसमें से क्वेश्चन 5 का हो जाए, यहाँ 4 का हो जाए। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो केस स्टडी की तरह आता है, आपको उसको करना है। एग्जाम्पल्स बहुत, हर सैंपल पेपर में उसके एग्जाम्पल्स हैं, आप उनमें से जरूर करके जाइएगा। हिस्ट्री 20 मार्क्स की आप बड़ी आसानी से करके इसमें 20 मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, इसमें पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्क का और एक 2 मार्क का। फेडरलिज्म में, संघवाद में 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये धर्म, जाति और लैंगिक मामले में जो है 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के मिल सकते हैं एमसीक्यू में। और पॉलिटिकल पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से आपको 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है और मोस्टली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं हम हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन जो है 37 आते हैं। 37 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन जो है शॉर्ट हैं, कौन से लॉन्ग है, कौन से एमसीक्यू है, मैं आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर 1 to 20 के जो है हम एमसीक्यूज आएंगे। ये 1 मार्क ईच होगा, इसको आपको एक वर्ड और एक सेंटेंस में आंसर देना है। बी में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है आपको 2 मार्क्स के होते हैं और ये 40 वर्ड्स में ऑलमोस्ट देना होता है इसका। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल फैक्ट पता है तो आप 30 वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन रखिएगा कि 30 to 40 में कंप्लीट हो जाए। देन आपके पास आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होंगे इस टाइप में
3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके पास और इनको 60 वर्ड्स में लिखना होता है। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, उनके नंबर होंगे 31, 32, 33 और 30, और ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप। एंड देन केस स्टडी आएगी और आपके पास मैप वर्क होगा। ये केस स्टडी जो है ये आपकी मिलेगी 4 मार्क्स की, और ये 100 वर्ड्स में जो है टोटल इसके आंसर को देना होता है। देन मैप का वर्क है 2 + 3 मार्क्स का, ये आप बड़े अच्छे से करिएगा। मैप में नंबर लेने बहुत आसान होते हैं, बस मैप को जो है पॉइंट को बिल्कुल ही आपको माइन्यूटली लगाना होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शंस पर। बेटा डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस का हमने आपको टाइप बता दिया है, क्वेश्चन कितने और कैसे हैं वो आप डिजाइन पर देख लीजिएगा। इस डिजाइन के बाद अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी की जो बुक है हमारे पास वो कंटेम्परेरी इंडिया सेकंड पार्ट है। इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से जो संसाधन और विकास है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में से इसमें से भी 1 मार्क के आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्वेश्चंस जैसे जो 2 मार्क्स का है वो इनमें इंटरचेंज भी हो सकता है। आप इसको देख लेंगे कि कई बार क्वेश्चन पेपर में वो जो 1 मार्क वाला है वो 2 मार्क्स में मिल जाता है, और जो 2 मार्क वाला है वो 1 मार्क में मिल जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन जो है इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन चैप्टर 3 में वाटर एंड रिसोर्सेज में आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू का मिलेगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। एग्रीकल्चर यानी कृषि में से क्वेश्चंस जो आ सकते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के 1 ईच, एक एक क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क का और 3 मार्क का कृषि में से। उसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स का आने की संभावना है। विनिर्माण उद्योग जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें से आयरन ओर के बारे में, लो एस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर ऊपर किसी में से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, किसी 1 मार्क का या 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, वैसे इसमें से पहले आया है तो आने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन ज्योग्राफी। मैप से रिलेटेड सारा इसी में से ही आता है। एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स यानी बंदरगाह और विमानपत्तन, ये आपको करके जाने हैं और बहुत ही जरूरी है। ये बहुत इजी होता है, आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपको आ जाएगा। देन अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है वो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसमें से सबसे फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास। वो क्वेश्चन उसमें से एक एमसीक्यू और एक 4 मार्क्स का आ सकता है। देन चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें से 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क का 1 और 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के आएंगे। सॉरी, इसमें से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देन मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, इसमें से 2 एमसीक्यू आ सकते हैं और 1 लॉन्ग आंसर आ सकता है। इसको देख लीजिएगा, ये इजी है। मुद्रा और साख, मनी और क्रेडिट को पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें जो सब टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन या फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, और वो कारक जिन्होंने वैश्वीकरण की संभावना को उत्पन्न किया है विश्व में, उनका 1 मार्क का क्वेश्चन आने की संभावना है और आता ही है हर बार। इसके बाद जब भी आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से रीड करिएगा। क्वेश्चन पेपर 2 बार रीड करिएगा। क्वेश्चन पढ़कर आप एकदम उसका आंसर करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आपको जो पहले पार्ट में फैक्ट दिया हो और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का पार्ट करने पर आप बड़ी आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और ये इजी होता है, तो आप पहले इन्हीं पार्ट को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जो है आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पर जाइएगा। मैप वर्क करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो कांग्रेस के सेंटर थे, जो हमारे विमानपत्तन है,
इन सबको करके जाइएगा। ये आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे स्क्रीन पर, जो भी मैथ वर्क है उसके हमने इम्पोर्टेंट पार्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से तैयारी करिए, इन टॉपिक्स को जरूर कवर करिएगा। MCQs और शॉर्ट आंसर जो हमने मार्किंग स्कीम बताई है इसके अनुसार तैयार करिएगा। स्टूडेंट्स जब भी आंसरिंग करनी है आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसमें देखिएगा कि इसमें कोई फ्लो चार्ट बन सकता है। आंसरिंग जब भी करनी है पॉइंट्स में करिएगा, स्पेसिफाइड आंसर करिएगा। लॉन्ग आंसर में फ्लो चार्ट और जो पॉइंट्स हैं उनको एलोबरेट भी करना है। तो जब भी क्वेश्चन करते हुए आपको ऐसा लगे कि मैं क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ी देर रुक के सोच के उसके बाद आंसर करिएगा। SST जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें आपको मार्क्स लेने कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉन्ग आंसर का बहुत ही ध्यान रखना है आपको, और शॉर्ट आंसर जो हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। आप उसमें वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर वर्ड लिमिट से ज़्यादा का है तो आप उसको पूरा जरूर करिएगा। ये मत देखिएगा कि भाई वर्ड लिमिट्स पूरी हो रही है तो हमें आंसर खत्म करें, तो नहीं, फैक्ट को पूरा लिख के आंसर को पूरा करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।